हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शॉप। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 7 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है हाउस रोबर। तो यार इसमें हम चोर बनने वाले हैं। चोर के पर्सपेक्टिव से सोचने वाले हैं। तो देखो यार क्वेश्चन क्या है। यू आर अ प्रोफेशनल रोबर, मतलब तुम एक प्रो चोर हो। प्लानिंग टू रोब हाउसेज अलोंग अ स्ट्रीट, मतलब एक स्ट्रीट पे हाउसेज हैं और हमको इनको चोरी करना है, ठीक है। ईच हाउस इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टैच, ऑब्वियसली मनी है तभी हम चोरी करेंगे। द ओनली कंस्ट्रेंट स्टॉपिंग यू फ्रॉम रॉबिंग ईच ऑफ देम इज दैट एडजेसेंट हाउस हैव सिक्योरिटी सिस्टम connected and it will automatically contact the police if two adjacent houses were broken into on the same night। वो कह रहा है मतलब अगर दो हाउस एडजेसेंट है तो या तो तू इसको चोरी करे, अगर तूने ठाना कि तू इसको चोरी करेगा तो तू इसको चोरी नहीं कर सकता, और अगर तूने इसको चोरी किया तो तू इसको चोरी नहीं कर सकता। मतलब तुम दोनों एडजेसेंट हाउस को एक साथ चोरी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऑटोमेटिकली अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है जो पुलिस को कांटेक्ट कर देगा अगर दोनों एक साथ चोरी हुए तो। समझ में आई बात। और वो कह रहा है इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए तुम्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी बतानी है तुम कितनी चोरी कर सकते हो। सही बात है। कोई दिक्कत क्वेश्चन समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यहां क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम। मैक्सिमम देखते ही कौन सी प्रॉब्लम बन जाती है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भैया दो तरीके से होती है, एक होती है डीपी, एक होती है ग्रीडी। ठीक है, तो हम पहले ग्रीडी देखने वाले हैं। आ जाओ यार चल के ग्रीडी देखते हैं। तो देखो यार मैंने एक इनपुट ले लिया है, ये अपना एक इनपुट होने वाला है। अपने कंस्ट्रेंट्स क्या है कि एडजेसेंट हाउसेस कैन नॉट बी रॉब्ड एट द सेम टाइम। सही बात है। और अपना गोल क्या है? मैक्सिमाइज द रॉब्ड अमाउंट। जो भी हम चोरी करने वाले हैं उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले हम ग्रीडी स्ट्रेटजी लगाते हैं क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो ग्रीडी अप्रोच लगाई। ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है? पिक बेस्ट एट द मूवमेंट। बता रखा है तुम्हें। तो देखो यार, सबसे पहले मैं दो हाउसेस को देखूंगा, इन दोनों को। भैया क्यों आप दो को क्यों देख रहे हो? क्योंकि लिख रहा है एडजेसेंट हाउसेस। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है? भैया टू मैक्सिमम है, तो मैं कहूंगा भाई टू आप आ जाओ अकॉर्डिंग टू ग्रीडी स्ट्रेटजी मेरे भाई। अब आगे जाऊंगा मैं। सिंस मैंने टू को रॉब किया है तो एडजेसेंट हाउसेस को मैं रॉब नहीं कर सकता, तो मैं थ्री को रॉब नहीं कर सकता। अब मुझे थ्री और वन में से वन को लेना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आया थ्री। पर एक्चुअल आंसर क्या है? एक्चुअल आंसर है कि मैं थ्री को ले लूं और एस वन को ले लूं, तो आंसर एक्चुअल जो है, एक्चुअल आंसर वो है फोर। सही बात है। मेक सेंस, मेक सेंस। अब देखो, तो ग्रीडी स्ट्रेटजी ने क्या आंसर दिया? थ्री। क्यों भैया ग्रीडी स्ट्रेटजी रॉन्ग आंसर क्यों दे रही है? क्यों? क्योंकि हमने यहां पर मैक्सिमम लिया, बट हम जो आगे उससे बड़ा आने वाला है उसको हमने स्किप कर दिया है, देखो, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट। सही बात है। तो इतना तो समझ में आया कि ग्रीडी स्ट्रेटजी क्या हो गई भाई? फेल। सही बात है। अब थोड़ा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। तो देखो, वन टू थ्री वन, यही बात है। और मैं ऐसे कह लूँ, एक स्ट्रीट्स पे हाउस बने हुए हैं। अगर मुझे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कराना है, अगर मुझे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कराना, ध्यान से सुनना, इस हाउस के लिए तो इसके पास दो चॉइस है। किसके पास? रोबर के पास। रोबर मतलब अपना प्यारा चोर। क्या चॉइस है? सुनो, आइदर वो इसको रॉब करेगा या फिर वो इसको स्किप करेगा। सही बात है भैया। नहीं आया, नहीं आया। सुनो, अगर उसने इसको रॉब करने का ठाना, मतलब उसने ये चूज किया कि मैं रॉब करूंगा, तो वो ना इसको रॉब कर सकता है ना इसको रॉब कर सकता है। मेक सेंस। बट अगर उसने इसको स्किप किया तो वो इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है। अरे अगर मैं तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो बता रहा हूं, इसलिए मैं दोनों ले रहा हूं। सही बात है। तो मैंने देखा कि रोबर के पास दो चॉइसेस हैं। और अब तुम्हें पता है, ये दो चॉइसेस जब भी खुलती हैं तो क्या आता है हमारा प्यारा सबका प्यारा प्रिकॉशन। मेक सेंस। एक्चुअली में चॉइसेस कौन सी है? ये चॉइसेस है, देखो ध्यान से। पिक, रॉब करना मतलब पिक करना उस हाउस को, और नॉट पिक। मेक सेंस। अब आ रही है चीजें, मैप हो रही है। ये तुम कहां करके आ चुके हो? रिकर्शन फोर देंगे में, रिकर्शन फोर देंगे में अच्छे से बताया ये सब। अब तुम्हें फील आ रही है कि क्यों रिकर्शन इसमें लगेगा? अब भी समझ नहीं आया तो और सुनो, और ध्यान से सुनो, और फील लेते हैं। इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? सुनो, मैंने मान लो वन को लिया, पिक किया, तो मैंने वन को लिया, तो मैं टू को नहीं ले सकता, तो मैंने थ्री को लिया।
तो मैं 1 को नहीं ले सकता, तो आंसर आया 4। और क्या कर सकता था, 1 को नहीं लिया, 2 को लिया, 2 को लिया तो मैं 3 को नहीं ले सकता, तो 1 को लिया, आंसर क्या आया, 3। सही बात है। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअल में मैं सब सीक्वेंस देख रहा हूं, और जो सब सीक्वेंस मुझे मैक्सिमम आंसर दे रहा है वही मेरा फाइनल आंसर हो रहा है। सही बात है, मेक सेंस। और सारे सब सीक्वेंस बनाने का एक ही तरीका है, वो है रिकर्शन। यही स्ट्रेटजी तो लगाते हैं हम, पिक एंड नॉट पिक, रिकर्शन फोड़ देंगे में। अब चीजें मैं पूरी क्यों रिकर्शन के बारे में सोचा, भाई साहब इंट्यूशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो आओ यार अब इसे रिकर्शन से करते हैं, आ जाओ। तो देखो यार, ये अपने हाउसेज हैं ऑन अ स्ट्रीट, और ये मैंने उनकी वैल्यूज लिख दी है, मतलब उनमें कितनी कितनी मनी स्टोर्ड है, ठीक है। और मैंने तुम्हें अभी बताया एक हाउस के पास दो चॉइस है, या तो मैं उसको रॉब करूंगा या मैं उसको स्किप करूंगा। मैं कौन, अपना प्यारा चोर। सही बात है। अब सुनना, या तो मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं उसको, या मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं। तो देखो, अगर मान लो मैं इस हाउस पे आया और मैं इस तरह स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब इस तरह ट्राइवर्स करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो इस हाउस के पास दो चॉइस है, रॉब और स्किप। मैंने ठाना कि मैं रॉब करूंगा, मतलब मैं इसको चोरी करूंगा। तो मेरी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 50 ऐड हो जाएगा उसमें, प्लस। अब सुनना, क्या मैं इस 8 को ले सकता हूं क्या, नहीं भैया आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट हाउस कंस्ट्रेंट, अपना कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, एडजेसेंट हाउस रॉब नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसको, इसके बाद एक ही चॉइस है वो स्किप, तो मैं डायरेक्ट इससे यहां कूदूंगा। मेरी बात समझ में आई। अगर मैंने रॉब करने की ठानी तो मैं डायरेक्ट इसको स्किप कर दूंगा, डायरेक्ट स्किप। सही बात है, मेक सेंस। अच्छा, अगर मान लो मैं इसको लेता रॉब की बजाय स्किप, कि मैं भाई इसको नहीं ले रहा हूं, तो मैं 8 पे आता, और 8 के पास दो चॉइस खुलती, रॉब और स्किप। मेक सेंस, सही बात। लेकिन अगर मैंने जब रॉब की ठानी थी तो मैं 8 पे आया ही नहीं। सही बात है, अब भी नहीं हुई, कोई बात नहीं, आगे से ट्राइवर्स करते हैं। सुनो, मैं 20 पे आया, 20 को मैंने कहा कि भैया मैं आपको स्किप कर रहा हूं, मैं आपको नहीं ले रहा हूं। तो मैं 10 पे, क्या है 10 पे मैं रॉब कर सकता हूं, बिल्कुल। तो अमाउंट में क्या ऐड हो जाएगा, अमाउंट प्लस इक्वल टू 10। सही बात है। अगर मैंने इसको रॉब कर लिया तो मैं क्या 3 को ले सकता हूं, नहीं, मैं कहां कूद जाऊंगा, डायरेक्ट 4 पे। मेक सेंस, मेक सेंस। तो मुझे इतना पता लगा, जब भी मैं रॉब कर रहा हूं तो मैं लास्ट वाले को, मतलब जो इसका एडजेसेंट है उसको कर रहा हूं स्किप ऑटोमेटिकली, और जब मैं स्किप कर रहा हूं तो मैं कहीं भी जा सकता हूं आगे। मेक सेंस। तो देखो इसका फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, इसमें क्या जाएगा, इसमें एन जाएगा। एन क्या है, साइज है इसका। अच्छा, तो मेरे पास दो ही चीजें हैं, आइदर मैं रॉब करूंगा, तो जब मैं रॉब कर रहा हूं तो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, उसकी कॉस्ट। तो लेट सपोज मेरे पास कॉस्ट रखी है, कॉस्ट ऑफ एन, क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं, ठीक है, प्लस। अब सुनना, प्लस मैं कहां कूदूंगा, मैं कूदूंगा इस पर। तो मैं कूद जाऊंगा भैया इस फंक्शन n-2 पर। ये समझ में आई क्यों n-2, अभी समझाया तुम्हें। इसको तो मैं स्किप कर दूंगा, जैसे यहां पर रॉब किया तो 3 पे जाऊंगा ही नहीं, डायरेक्ट 4 पे जाऊंगा, क्योंकि 3 का कोई मतलब ही नहीं है। सिमिलरली एक आएगा स्किप, स्किप में क्या होगा, अगर मैंने ठाना कि मैं इसको स्किप कर रहा हूं तो मैं इस पे जा सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन ऑफ n-1। मेक सेंस, मेक सेंस। और मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम। तो कैसे रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न मैक्सिमम ऑफ रॉब कोमा स्किप। समझ में आया कैसे रिकर्शन लिखना है। तो ये क्या है, पिक, ये क्या है, नॉट पिक। मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा, अब अपना बच गया बेस केस। तो सुनो, एन से किधर की तरफ जा रहे हैं, एन से जा रहे हैं 1 की तरफ, ठीक है। तो देखो बेस केस क्या होगा, इफ, पहली बात तो ये डिसाइड करो कितने बेस केस आएंगे। तो देखो दो कॉस्ट लग रही है n-1 और n-2 की। तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तुम्हें पता है दो बेस केस आएंगे। तो इफ n इक्वल टू अगर 0 है, तो सुनो मेरे पास एक ही हाउस है, अगर एक ही हाउस है तो चोर क्या करेगा, भाई इसको डायरेक्ट रोप कर दो। हाँ भाई, तो रिटर्न कर दो कॉस्ट ऑफ जितनी उसमें रखी है, मतलब n या 0 कह दो डायरेक्ट। मेक सेंस, मेक सेंस। अब सुनना, अगर n मान लो n इक्वल टू 1 हो गया, 1 हो गया, क्या बेस केस हिट हुआ, नहीं। तो देखो यहां पर क्या होगा,
कॉस्ट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। भैया ये तो आउट ऑफ बाउंड है, ये तो आउट ऑफ बाउंड है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो क्या करें, एक बेस केस और आएगा, तो सुनो अब वो बेस केस सुनना। n1 मतलब दो हाउस है, अरे जीरो से इंडेक्सिंग है ना, जीरो तो 0 1 दो हाउस है। तो अगर दो हाउस है और तुझे चोरी करनी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हुए, तो सोच कैसे करेगा। तो तू उस हाउस में चोरी करेगा जिसमें ज्यादा मनी है, ज्यादा मनी है। सही बात है ना। देख तूने इसको चोरी किया तो तू इसको नहीं कर सकता, इसको किया तो इसको नहीं कर सकता, तो उस हाउस में चोरी करो जिसमें ज्यादा मनी है। सही बात है, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए यार। इफ n इक्वल टू 1, याद रखना मैं इंडेक्स से चल रहा हूं, रिटर्न मैक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ 0 कोमा कॉस्ट ऑफ 1। सही बात है, सही बात है, मेक सेंस। तो ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया रिकर्सिव सॉल्यूशन। क्या स्ट्रेटजी लगाई भैया, पिक एंड नॉट पिक स्ट्रेटजी थी, और कह लो रोब एंड स्किप स्ट्रेटजी थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो तुमको भी दिख रहा है यार, दो कॉल्स लग रही हैं, हर एक पर दो चॉइस है, और जब भी दो चॉइस होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, 2 रेज टू द पावर साइज ऑफ द एरे, 2 रेज टू द पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया n आएगी, ऑर्डर ऑफ स्टैक स्पेस। मेक सेंस, मेक सेंस। अब तुम्हें पता है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये टीएल ही दे देगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिकर्शन को ऑप्टिमाइज, और रिकर्शन प्लस ऑप्टिमाइजेशन, ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, रिकर्शन प्लस ऑप्टिमाइजेशन, यही तो डीपी है। अब यार इसको मेमोराइज कर देते हैं, आ जाओ सारे। तो देखो यार, ये अपना रिकर्सिव कोड है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। अगर यार तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है तो यार जाओ, रिकर्शन फोड़ देंगे, सीरीज है हमारी एक, उसमें जाके देखो, बहुत डिटेल में बताया, इनफैक्ट उसमें ड्राई रन करके भी दिखाया है। तो अब इसे क्या करना है, इसे करना है ऑप्टिमाइज। सही बात है, ऑप्टिमाइज मतलब मुझे डीपी की तरफ जाना है, तो डीपी के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, तो मैंने तुम्हें ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर की सिंपल सी ट्रिक बताई है कि अगर तुमने रिकर्शन लिख दिया तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हो गया सेटिस्फाई। सही बात है। अब सेकंड, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो सुनो यार, मैं बिल्कुल एक एग्जांपल लगा के तुम्हें दिखा सकता हूं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, पर देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। हालांकि इतने क्वेश्चन अब हमने कर लिए कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, जब ये दो कॉल्स लग रही है तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो ही जाती है। फिर भी देखो, अगर मैं एफ ऑफ एन निकाल रहा हूं तो दो कॉल्स लगेगी, एफ ऑफ एन माइनस वन की और एफ ऑफ एन माइनस टू की। मेक सेंस। सही बात है, देख लो ना यहाँ पर, एन माइनस वन टू की भी कॉल लग रही है, एन माइनस वन की भी कॉल लग रही है। जब मैं एफ ऑफ एन माइनस वन निकालूंगा तो एफ ऑफ एन माइनस टू की कॉल लगेगी और एफ ऑफ एन माइनस थ्री की कॉल लगेगी। तुम्हें पता है रिकर्शन ऐसे चलता है। तो देखो, ये यहां पर हो गया और ये यहां पर हो गया, ये क्या है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। मेक सेंस, मेक सेंस। अब सुनो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो क्या करूंगा भैया, कुछ मत करो, मेमोराइज कर दो इसे। मेमोराइजेशन, क्या करते हैं मेमोराइजेशन में, एक डीपी बनेगा, साइज बताओ डीपी का, पहले तो डायमेंशन बताओ भाई, डीपी की डायमेंशन बताओ। तुम्हें बताया डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं रिकर्शन में, ये एक वेरिएबल चेंज हो रहा है ओनली। तो अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो डीपी का साइज क्या होगा भैया, 1D डीपी बनेगी। सही बात है, तो भैया 1D डीपी बना दो। भैया साइज क्या होगा डीपी का, डीपी का साइज होगा भाई n+1, और जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। मेक सेंस। और जब भी मेमोराइज करते हैं हम दो ही काम करते हैं, रिटर्न करते वक्त स्टोर करा लो, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो यहीं से रिटर्न कर दो। डीपी ऑफ एन अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न डीपी ऑफ एन। मेक सेंस, मेक सेंस, समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है यहां तक। तो अगर यहां तक आ गए हो तो यार लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, आ जाओ इसे चल के करते हैं कोड। तो यार अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। तो देखो, सबसे पहले इंट एन बना लेते हैं जो कि होगा नम्स डॉट साइज का, ठीक है, और डायरेक्ट रिटर्न सॉल्व फंक्शन लिखेंगे नम्स कॉमा n-1। भैया n-1 क्यों दे रहे हो, क्योंकि मुझे इंडेक्स से जाना है। मेक सेंस, ठीक है। तो इंट सॉल्व, सबसे पहले तो वेक्टर ऑफ इंट, आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं n, ठीक है,
ऊपर टॉप पे क्या आएगा, बेस केस। ठीक है, अब सबसे पहले रिटर्न, तो हमको पता है रॉब, अगर मैंने ठाना मैं उसको रॉब करूंगा तो क्या होगा, नम्स ऑफ, भाई कॉस्ट नहीं, कॉस्ट में इसको नम्स एरे दे रखा है, हमने कॉस्ट लिया है तो उसमें नम्स दे रखा है, एन प्लस सॉल्व ऑफ एन माइनस नम्स कॉमा n-2 पे कूद जाऊंगा, बताया था तुम्हें। और अगर मैं स्किप कर रहा हूं तो डायरेक्ट सॉल्व ऑफ नम्स कॉमा n-1। अब कुछ कहेंगे भैया यहाँ तो दो आर्ग्यूमेंट्स है, तो जब हम मेमोराइज सॉल्यूशन लिखेंगे तो भैया 2D एरे बनना चाहिए। अब चेंज देख एक ही हो रहा है, अगर इस नम्स को ग्लोबली डिक्लेयर कर दूं तो एक ही आर्ग्यूमेंट जाएगा ना इसमें, मेक सेंस। और रिटर्न क्या करना है, मैक्स ऑफ रॉब कोमा स्किप। ठीक है, तो आओ बेस केस भी लिख देते हैं। तो बेस केस तुम बताया, अगर n इज इक्वल टू 0 है तो रिटर्न नम्स ऑफ 0, इफ n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 कोमा नम्स ऑफ 1। मेक सेंस, सही बात है। रन कर ले कोड को, आइए इस कोड को करते हैं रन। तो देखो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, और तुम्हें पता है यार मैं जैसे ही इसको सबमिट कर दूंगा टीएलई दे देगा। तो देखो क्या आया, हमारा प्यारा सबका प्यारा टीएलई। हम जानते थे टीएलई आएगा तब टीएलई आया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हें बता चुका हूं भाई पहले के लेक्चर्स में। अच्छा, एक और चीज यार यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, सुनो देखो एक चीज और समझाता हूं। अगर मान लो एन जो है वो मेरा -1 -2 यहां पर चला गया, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी हाउस में, ये अगर हाउस है ही नहीं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बेस केस को हटा के, दो बेस केस आएंगे तो कंफर्म है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, इफ n लेस देन 0 अगर जा रहा है तो रिटर्न 0। देखो रन करूं कोड को, तो देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, और सबमिट में तो टीएलई आना ही है। बस मैं तुम्हें दिखा रहा था कि बेस केस ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ नहीं कर रहा यार, एज लॉन्ग एज तुम्हारे लॉजिक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ यार अब इसे मेमोराइज कर देते हैं। तुम्हें पता है वेक्टर ऑफ इंट डीपी बनेगी ऑफ साइज n+1, और -1 से इनिशियलाइज कर देंगे हम इसे। ठीक है, और यहां पर पास कर देंगे डीपी। ठीक है, दो काम करने होते हैं हमें, सबसे पहले पास, इधर भी पास कर देते हैं, एरर वेरर ना आए ताकि। ठीक है, दो काम करने होते हैं, रिटर्न कर दे वक्त स्टोर करा लो, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इफ डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ एन को। मेक सेंस। तो आइए यार इस कोड को रन करते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर है या नहीं है देख लेते हैं। तो देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो यार ये सबमिट हो जाएगा, तो देखो सबमिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ यार अब इसका एक स्टेप आगे चलते हैं और इसका टेबुलेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं तुम्हें अब डीपी डिफाइन करना बताने वाला हूं। आ जाओ, तो आओ यार अब इसे टेबुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यार तुम्हें टेबुलेशन में कन्वर्ट करना आता है, तुम इतने सारे क्वेश्चंस लगा चुके हो। तो देखो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है डायमेंशन एंड साइज ऑफ डीपी एरे। डीपी एरे, सही बात है। तो देखो डायमेंशन तो तुम्हें पता है 1D बनेगी, 1D, और साइज भी तुम्हें पता है n+1 बनेगा। मेक सेंस, इतना तो ठीक है। सेकंड होता है जो चाहिए वो रख लो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी एरे, तो इनिशियलाइजेशन कौन करता है, हम अपने बेस केस से कहते हैं जो चाहिए वो रख लो। तो क्या करेंगे हम, डीपी ऑफ 0 में डाल देंगे कॉस्ट ऑफ 0 को, हाँ भाई उसमें नम्स दिया हुआ है, और डीपी ऑफ 1 में डाल देंगे मैक्सिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ 0 कोमा कॉस्ट ऑफ 1 को। मेक सेंस, सही बात है। अच्छा, थर्ड क्या करना होता है, हमें इस लॉजिक को किस में लिखना होता है, लूप में। तो 0 और 1 की बात हो चुकी है, तो कहां से चलेंगे हम चलेंगे 2 से लेकर 2 टू n तक। और क्या करेंगे देखो, हम करेंगे रॉब में कॉस्ट ऑफ n, मतलब कॉस्ट ऑफ n, ये 2 मतलब i से चल रहा हूं ना मैं, i से इटरेट करेंगे हम, i प्लस डीपी ऑफ फंक्शन, मतलब डीपी ऑफ i-2, और स्किप में क्या करेंगे, डायरेक्ट डीपी ऑफ i-1।
और किस में डाल देंगे इसको, डीपी ऑफ आई इक्वल टू मैक्स ऑफ रॉब कोमा स्किप। यही करते हैं हम, यही करते हैं हम। और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर का है डीपी ऑफ एन में। ये क्या चीज करी है, ये वो चीज करी है मैंने जो तुम्हें करना आता है। हमने किसको कन्वर्ट, हमने मेमोराइजेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, टेब्यूलेशन में। सही बात है, ये चीज तुम्हें करना आती है। मेरा फोकस इस पे नहीं है, हम जाने वाले हैं यार, हम जाने वाले हैं डीपी को डिफाइन करने में। ये जो डीपी की स्टेट्स बोलता रहता हूं मैं, डीपी की स्टेट्स हैं, डीपी की स्टेट्स हैं, उनको डिफाइन करने में जाने वाले हैं। आओ यार एक एग्जांपल पे ड्राई रन करते हैं और तुम्हें बताता हूं कि डीपी की स्टेट्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो यार, ये अपना टेब्यूलेशन वाला कोड है, मैंने यहां पर साइड में लिख दिया है। ठीक है, एक चीज और देखो, एन अगर इज इक्वल टू 1 हुआ, मतलब कॉस्ट का जो मेरा जो ये कॉस्ट एरे है, जिस उधर नम्स दे रखा है ना ये वाला एरे, ये जीरो, मतलब एक ही साइज का बनेगा। तो जब एन 1 हुआ तो देखो यहाँ पर जो मैं कॉस्ट ऑफ 1 को एक्सेस कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देंगे, वो हम कोड में देख लेंगे। अभी के लिए तुम इतना समझो कि ये अपना टेबुलेशन वाला कोड है। तो यार अब इस टेबुलेशन वाले कोड को इस इनपुट पे रन करते हैं और अब हम समझते हैं कि कैसे टेबुलेशन लिखते हैं डायरेक्टली। तो देखो, डीपी का जो हमारा एरे बनेगा उसका साइज होगा n+1 का, इसका 5 है तो वो 6 का बन जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5, एक ज्यादा ही बनाते हैं हमेशा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ओके, रिटर्न भी डीपी ऑफ n-1 करेंगे ना अपन, जो चाहिए वो रख लो। तो सबसे पहले तो ये जो चाहिए वो रख लेंगे। तो डीपी ऑफ 0 में कॉस्ट ऑफ 0 मतलब 2 डाल दो। डीपी ऑफ 1 में, डीपी ऑफ 1 में इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 7 है, 7 डाल दिया। अब आगे चलते हैं, अब लूप काम करेगा। तो देखो 2 फॉर आई इज इक्वल टू 2, मतलब यहां पर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आई, तो देखो रॉब में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ आई मतलब 9 प्लस डीपी ऑफ आई -2, तो 2 -2 मतलब 0, 2 इज इक्वल टू 11। और स्किप में क्या आएगा, स्किप में आएगा डायरेक्ट डीपी ऑफ आई -1 जो कि है 7। कौन सा मैक्सिमम है, 7 मैक्सिमम, 11 मैक्सिमम, 11 मैक्सिमम है। तो यहां पर क्या आया, 11। सही बात है, आगे चलते हैं, 3 के लिए देखते हैं। तो रॉब में आएंगे, कॉस्ट ऑफ आई 3 प्लस डीपी ऑफ आई -2, 3 के लिए डीपी ऑफ आई -2 1 7, कितना आया 10। अगर मैं उसको स्किप करता हूं, मतलब मैं उसको नहीं ले रहा हूं, 3 को नहीं ले रहा हूं, तो डायरेक्ट डीपी ऑफ आई -1 ले लो 11। क्या मैक्सिमम है, 11 मैक्सिमम है, तो यहां पर आएगा 11। आगे चलते हैं, 4 पे आते हैं। 4 पे रॉब क्या करेगा, रॉब अगर मैंने चोरी की तो 1 प्लस इसको नहीं कर सकता डायरेक्ट, यहां पर 11 इज इक्वल टू 12। अगर मैंने उसको स्किप किया तो डायरेक्ट डीपी ऑफ आई -1 11, क्या मैक्सिमम है 12, तो यहां पर क्या आया 12। भैया ये अपन यूज ही नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा बना दिया है। तो इसको एन का भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, देखो आंसर कहां मिला है, आंसर ये रहा 12। अब सुनना ध्यान से, हम आए क्यों, इस पर रन क्यों किया है हमने। अब हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन डीपी स्टेट्स। तुम भूल जाओ आंसर कहां मिल रहा है, मैं कह रहा हूं देखो 2 पे क्या रखा है, ध्यान से सुनना, 2 पे रखा है मैक्सिमम मनी a robber can get when houses are 3। मतलब अगर इतना सा एरे होता, ये भूल जाओ, ये है भी, ये भूल जाओ। अगर इतना सा एरे होता तो देखो उसका आंसर यहां पर रखा है। सिमिलरली अगर इतना सा एरे होता तो उसका आंसर यहां पर रखा है। ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट जो रोबर को मिलेगा। यही होता है डीपी की स्टेट्स को डिफाइन करना। आंसर यहां पर मिला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब हाउसेस 5 थे, जब हाउसेस 5 थे तो उसका आंसर यहां पर मिला है। ये मैक्सिमम अमाउंट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो डायरेक्ट टेबुलेशन कैसे लिखते हैं। ये होता है डीपी की स्टेट्स को डिफाइन करना, कि डीपी की स्टेट कह क्या रही है, डीपी की स्टेट क्या स्टोर कर रही है। ये डीपी क्या स्टोर कर रहा है, ये एक स्टेट होती है। ये जो कॉलम तुम्हें दिख रहा है इसको स्टेट कहते हैं। डीपी की स्टेट क्या स्टोर कर रही है, मैक्सिमम मनी अ रोबर कैन गेट व्हेन हाउसेस आर दिस इंडेक्स +1। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात। इसको यार यहीं पे देखो, अच्छे से समझो, नहीं आई दोबारा देखो एक बार और, क्योंकि ये चीज हमें हेल्प करेगी डायरेक्ट टेबुलेशन लिखने में। क्योंकि अब हम एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो अब हम डायरेक्ट टेबुलेशन लिखना स्टार्ट करेंगे आगे वाली वीडियोस में। ठीक है, तो आओ यार अभी इस क्वेश्चन का टेबुलेशन लिख देते हैं और उसी को स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर देते हैं। आ जाओ, तो यार अब आ गए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर दोबारा। आइए इसे करते हैं कोड। तो अब टेबुलेशन का कोड लिखना है, तो इसे करते हैं भाई कमेंट और इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो डीपी को 0 ले लेते हैं, 0 इक्वल टू
नम्स ऑफ 0, ये क्या है जो चाहिए वो रख लो, और डीपी ऑफ 1 इक्वल टू मैक्स ऑफ नम्स ऑफ 0 कॉमा नम्स ऑफ 1। ठीक है, अब आगे क्या है, लॉजिक लिखते हैं। फोर इंट आई इज इक्वल टू 2 से चलेगा आई लेस देन एन तक आई प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से जा रहा हूं इसलिए लेस देन एन तक। तो क्या करेंगे, इंट रॉब इक्वल टू, ये भारी बना लेते हैं ना इनको, दो ही तो वेरिएबल है बार बार जो चेंज हो रहे हैं। रॉब इक्वल टू 0 कोमा स्किप इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा फास्टर हो जाएगा। तो रॉब इक्वल टू क्या करेंगे, सबसे पहले नम्स ऑफ आई को ले लेंगे प्लस ये लॉजिक लिख रहा हूं मैं, ये लॉजिक लिख रहा हूं, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2। सिमिलरली स्किप में क्या करेंगे, न डायरेक्ट डीपी ऑफ आई माइनस 1। मेक सेंस। और डीपी ऑफ आई में दे देंगे जो भी मैक्स है रोब कोमा स्किप का। ठीक है, और आंसर कहां मिलेगा, रिटर्न डीपी ऑफ एन माइनस 1 में। सही बात है भैया, एन माइनस 1 क्यों करा है, क्योंकि मेरा एन माइनस 1 तक ही चला है लूप। ठीक है, ओके। और एक चीज और बताई थी तुम्हें कि एक केस हैंडल करना है, वो है कि ये तभी चलाओ जब आई मेरा, जब मेरा एन ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अदरवाइज यहां पर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, एक एरर, क्योंकि मैं 1 को एक्सेस कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रन करें कोड को। आइए इस कोड को करते हैं रन। तो देखो यार, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए करते हैं इस कोड को सबमिट। तो देखो यार, ये सबमिट हो चुका है। आओ यार, अब इसे लास्ट में स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर देते हैं। तो सुनो, यहीं पे दिखा देते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। देखो, बहुत बार कर चुके हैं यार हम। मेरे को ये डीपी की स्टेट निकालनी है ना, अब मैं स्टेट ही बोलूंगा, डीपी ऑफ आई निकालनी है। तो देखो, डीपी ऑफ आई जो है वो आई माइनस 2 और आई माइनस 1 पे डिपेंड कर रही है, मतलब इस पे और इस पे। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रीवियस टू प्रीवियस और प्रीवियस। क्या मुझे और पीछे की नीड है, नहीं भैया, तो उनको यूज ही क्यों कर रहे हो। 3 वेरिएबल चाहिए, इसको करंट दे दूंगा, इसको प्रीवियस, और इसको प्रीवियस टू प्रीवियस। और जब मैं फॉरवर्ड मूव करूंगा तो क्या करूंगा, यहां पर मैं प्रीवियस टू प्रीवियस में प्रीवियस डाल दूंगा और प्रीवियस में करंट डाल दूंगा। इससे मैं फॉरवर्ड भी मूव कर जाऊंगा। तो आओ यार, इसे स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर देते हैं, आ जाओ। तो देखो यार, सबसे पहले तो इसको करते हैं कमेंट। 3 वेरिएबल बनेंगे, इंट प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस और करंट। सही बात है। और एक इंट फ्लैग बनेगा अपना, जो मुझे बताएगा कि मैं इफ के अंदर आया हूं या नहीं आया। तो इसको मैं दे दूंगा प्रीवियस टू प्रीवियस में, और ये डीपी ऑफ 1 मतलब प्रीवियस में। मेक सेंस। सही बात है। और जब मैं इफ के अंदर आ जाऊंगा तो फ्लैग को कर दूंगा 1। सही बात है। और ये डीपी ऑफ आई माइनस 2, आई माइनस 2 मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस, और आई माइनस 1 मतलब प्रीवियस। ठीक है, और डीपी ऑफ आई नहीं, ये चला जाएगा करंट में। और यहां पर क्या होगा, प्रीवियस टू प्रीवियस में हम डाल देंगे प्रीवियस, आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ना ऊपर, और प्रीवियस टू, और प्रीवियस में डाल देंगे करंट। सही बात है। और लास्ट में देखो, अब रिटर्न करते वक्त कैसे रिटर्न करेंगे। अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मैं इफ के अंदर आया ही नहीं हूं। मेरा आंसर कहां रखा है, प्रीवियस टू प्रीवियस में। ये देखो, मैं इफ के अंदर एंटर ही नहीं कर रहा हूं, तो क्या कर देंगे, रिटर्न प्रीवियस टू प्रीवियस। एल्स क्या रिटर्न करेंगे, कहां है आंसर, तो करंट रिटर्न कर लो, चाहे प्रीवियस रिटर्न कर लो। तो प्रीवियस रिटर्न कर देते हैं। अरे देखो ना, एंड में करंट की वैल्यू प्रीवियस में स्टोर हो रही है, तो यार करंट रिटर्न कर लो, प्रीवियस रिटर्न कर लो, एक ही बात है। तो रन करें कोड को। तो देखो, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। लो प्रभु का नाम। तो देखो यार, ये भी सबमिट हो चुका है। अब यार तुम्हारा असाइनमेंट ये है, तुम कमेंट करके बताओ यार, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और तुम्हारा असाइनमेंट भी यार तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस कोड का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।